वीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदा यक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहो क्लेश विकार। हरहो कष्ट अपार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब साधु संतों की जय। श्री राम महे सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राममय प्रभुमय समझ करके सभी जगह सभी भक्त सभी सज्जनों से राधे राधे, सभी से जय श्री कृष्ण। आते हैं भगवान की कथा में प्रवेश लेते हैं। इससे पहले दो बार भगवान नाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करते हुए फिर आत्मा का तार परब्रह्म परमात्मा के श्री हरि के चरणों में लगाते हैं। सुंदर सी कथा फिर आगे भगवान जी की गुरु जी के द्वारा आप सभी कथा को श्रवण करेंगे। बंशी वाले हो बंशी वाले तेरा शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। बंशी वाले तेरा शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। भगवान कन्हैया जी की लीलाओं को श्रवण करने के लिए आए हुए सभी भक्त भगवत नाम का सहारा लेकर के आश्रय लेते हुए भगवान का संकीर्तन करें, ताली बजाएं और कहें अपने माधव गोविंद से। बंशी वाले तेरा शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंशी वाले तेरा शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। जय श्री राधे।
गोविंद तूने भाग्य जो मेरा संवारा, आई मुसीबत तो तूने उबारा। तूने भाग्य जो मेरा संवारा, हर मुसीबत से मुझको उबारा। ओ हाथ सर पे, ओ हाथ सर पे तूने धर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाथ सर पे तूने रख दिया। वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। और भक्त क्या कहता है, हम सभी लोग भगवान से क्या कह रहे हैं? हे कन्हैया, जिंदगी सवारी है तुमने, ए बाके बिहारी संवरिया। हे प्रभु, जब के आपके धाम, जब से हम आने लगे आपके शरण में झुकने लगे, वृंदावन पहुंचने लगे, तो हे गोविंद तब से मेरे जीवन का हर नक्शा आपने बदल दिया। जिंदगी है सवारी ये तुमने, मेरे बाके बिहारी। इज्जत मान इज्जत है तूने बढ़ा दी, मेरे माधव दो दिन सवरिया। मान इज्जत है तूने बढ़ा दी, मेरे माधव। मुंशी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले गोविंद माधव मुकुंद की, बोले गिरवरधारी की। आप सभी भक्तों कल रात की सभा में सुन रहे थे भगवान की विवाहों की कथा। बड़ी सुंदर सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी हमारे गुरु जी के मुखारविंद से। अब आप
पहुंचे कहाँ है हमारे परीक्षित जी बताएंगे, है ना, बताएंगे ना। कथा कल कहाँ थी? ले डबल गोल लग गया। हाँ कुछ तो अलीपुर में बता देंगे। कल कथा आप सभी भक्त सुन रहे थे, भगवान कृष्ण जी और रुक्मणी मैया के विवाह की कथा। यहीं पर प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु जी महाराज ने कथा को विराम दिया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी गंगा तट पर बैठे हुए भगवान की पावन पुनीतमयी कथा सुना रहे हैं। और वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं क्या? तब शल्वो जरासंधो दंतभक्तो विदुरथो आजगुमः शिवपक्षियाः पौंडरकाद सहस्त्रशः। भगवान ने अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं की, परंतु राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु गुरुदेव आपने तो एक ही विवाह की कथा सुनाई और हमने सुना है कि हमारे कन्हैया के तो 16,108 विवाह हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं हमें लगता है तुम बड़े इच्छुक हो, इसी में ही मान लो कि भगवान जी के 16,108 विवाह हो गए। परंतु राजा परीक्षित जी कहते हैं नहीं प्रभु, हमें भगवान की सभी विवाहों की कथा विस्तार से सुनाएं। तो सुखदेव महाराज जी सुनाने लगे, तो सुनो। भवान नारायण सुता संवरणा हृदि ग्रहात अहमति अधिकृताय पत्नी रति कामो भवान प्रभो। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर, और ये भौमासुर का दूसरा नाम क्या है? नरकासुर। और ये पुत्र किसका है? सुखदेव भगवान जी कहते हैं राजा परीक्षित ये भगवान नारायण का ही पुत्र है। ये कैसे पुत्र हुआ? एक बार भगवान नारायण श्री हरि जी ने वाराह रूप धारण किया। कौन सा रूप लिया है? वाराह रूप धारण किया। और जब सतयुग में हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं शूकर भगवान, तो उसी समय पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि हे प्रभु आपने तो हमें बचा लिया, और नहीं तो ये तो राक्षस हमें समाप्त कर ही देता। हे प्रभु हे नारायण नारायणं भगवतः परब्रह्म स्वरूपयः जनार्दनाय कृष्णः हे रामाय चतुर्भुजा। हे प्रभु हम जानती हैं कि तुम जगत के संसार के कल्याण के लिए कभी राम बनते हो, कभी कृष्ण बनते हो, कल्प कल्प में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक रूप रखते हो। तो हे प्रभु आज हमारा भी उद्धार कर दो। वाराह भगवान से पृथ्वी मैया कहती हैं प्रभु हमारा उद्धार कर दो। तो वाराह भगवान कहने लगे क्या चाहती हो वसुंधरा, हमारा तो काम हो चुका, हम इसीलिए अवतार लेके आए थे। किस लिए? कि सभी भक्तों की रक्षा करें, पृथ्वी को जल से ऊपर लावें और इस राक्षस का वध करें। तो हमारा तो कार्य हो गया। तो पृथ्वी मैया कहती हैं हम तो अकेली रह जाएंगी, हमारा वर्ण कौन करेगा, यानी ब्याह कौन करेगा, हम किसके सहारे जीवन व्यतीत करें, कैसे संसार में रहें। पृथ्वी मैया जब रोने लगी, भगवान करुणा निधान प्रसन्न हो गए
और वारा भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हीं के द्वारा एक असुर का जन्म हुआ। वो कौन है? नरकासुर। नरकासुर बड़ा प्रतापी राक्षस है, बड़ा बलवान है, क्योंकि प्रकृति मैया का पुत्र है। पृथ्वी कौन है? प्रकृति मैया है। वारा भगवान कौन है? नारायण है। तो कोई साधारण तो है नहीं। शुरू से ही पृथ्वी मैया दूर रखती है, संगति ना बिगड़ जाए, परंतु जो होनी होती है वो हुई होके ही रहती है, चाहे संगति तुम कितनी बचाओ। जिसके भाग्य में जो लिखा है, सुख दुख हानि लाभ, वो होता ही है। सुखदेव जी महाराज, कुछ दिक्कत? अच्छा, हवा ले रहे हो। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बड़ी सुंदर व्याख्या। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। कहते हैं राजा परीक्षित जी, ये सब भगवान जी के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये सब भगवान के हाथ में होता है। अब भगवान ने लीला क्या किया कि संगति तो पृथ्वी मैया ने बचाई, जंगल में रही और तपस्या भक्ति भाव करवाती हैं, परंतु वो गुण कहाँ जाएगा? जो कर्म का है वो असुरी संगत में पड़ गया और राक्षसी कर्म करने लगा। अंततः उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम्हें जब तक तुम्हारी मां कहेगी नहीं, तब तक कोई मार नहीं पाएगा। नरकासुर ने यही वरदान मांगा भौमासुर ने, क्या कि हे परम पिता, हमें वरदान में यही दे दो कि जब तक मेरी मां ही ना कहे कि इसे मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तब लगना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं और ना ही किसी प्रकार की जीव जंतुओं से मरूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, कह दिया चलाओ, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये नरकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। नरकासुर बड़ा बलवान है, वरदानी भी है, तो नरकासुर ने देवताओं को भी जीता, स्वर्ग में भी आक्रमण कर लिया, स्वर्ग लोक को अधिकार में कर लिया। अब पृथ्वी में भी बड़ा अत्याचार करता है, परंतु भगवान सोचे जब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भर जाएगा तब लग इसका हम वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो सब कर्म की खेती है, हम जैसा करते हैं वैसे ही हमको मिलता है। वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर इस श्लोक को लिखा है, भागवत जी में कहते हैं, कर्मणाय कर्म हीव दर्श्यते कर्माय कर्म पद्यते कर्म ही रूपेण धर्मः कर्मे वही दर्श्यते। कर्म ही प्रधान है, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कहते हैं कर्म ही प्रधान है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही मिलता है। आज जो है नरकासुर ने देवराज इंद्र की मैया के कुंडल भी छीने, अपमान किया देव माता का। इंद्र भगवान की मैया है, उनका अपमान करता है। भगवान रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए, समय विचार करने लगे। तो क्या समय है? हम सोच रहे थे कि विवाहों की कथा गुरुजी सुनावे तो हंसा हंसा के सुनाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं? हाँ, अन्य विवाहों की कथा गुरुजी के द्वारा आप सभी लोग सुनेंगे। आप 16,100 विवाह की कथा सुनने जा रहे हैं। इसी कथा में ही इतने विवाह हुई जाएंगे, एक ही कथा में। अब बचेंगे कितने? 7।
तो 7 विवाहों की कथा हमारे गुरु जी से आप लोग सुनना। हम सभी लोग एक बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और सीधे आगे भगवान की कथा में पहुंचते हैं। राम चरण सुख दाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधो गोविंदा। और भक्तन को तीनों हर बड़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। सुखदाई हो, भजो माधो गोविंदा। सरयू किनार के धनवा चलावे, यमुना किनारे एक गौए चरावे। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धीनु चरावे। उदय जगत के साई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधो गोविंदा। राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा भजो माधो गोविंदा। भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई रे, भजो माधो गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। श्यामो हो या रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्यामो हो या रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई रे, भजो माधो गोविंदा। माधो गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंद गोविंदा राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की। वेद व्यास जी भागवत जी में लिख रहे हैं, इंद्रे बहत छत्रेण छतकुंडल बंधुना, क्षतमरा दृष्टानेन ज्ञापितो भौमचेष्टयः।
एक एक सस्ताय कृष्णस्य पुत्रान दश दशा बला आजी जनत नोमो पितो सर्वात्मा संपदा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब इस प्रकार से भौमासुर का अत्याचार बढ़ा तो एक दिन भगवान से नारद बाबा मिलने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? देव ऋषि नारद बाबा। क्योंकि भगवान तो निष्क्रिय है। हमने पहले बताया हम लोग जैसा करते हैं वैसा हम लोग भरते हैं, भगवान तो फल देता है। कब देता है? बाद में देता है। अबे करते रहो अपने मन की और फिर बाद में भगवान देता है। तो नारद बाबा सोचे भगवान को तो याद दिलाना पड़ेगा। जब आप लोग पूजा करते हैं तो भगवान चाहे तो पहले भी आ सकता है, वो तो जानता है, अंतर्यामी है कि फलाने हमें बुला रहे हैं, है ना, हमें पूजा करेंगे, हमें खवाएंगे। परंतु क्यों बुलाने पे ही आता है? क्यों आता है? क्योंकि भगवान निष्क्रिय है। कैसा है? निरंकार जिसे बोलते हैं। हम सभी भक्त ही उसे आकार साकार देते हैं और बुलाते हैं, तभी भगवान आता है। तो नारद बाबा देव ऋषि बीणा बजाते हुए चले जा रहे हैं और बीणा से वही ध्वनि निकल रही है नारद बाबा की, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 भजमन नारायण। एक बार कर तल पर वीणा, एक बार कर नारद घरी गोने गान प्रवीणा। नारद चल भय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा बीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से घूमते घूमते चले आ रहे हैं। कहाँ? द्वारिका की तरफ। भगवान कहाँ रह रहे हैं? द्वारिका में। तो भगवान द्वारिका में रहते हैं, नारद बाबा वहीं आ रहे हैं और बीणा से वही ध्वनि, वही नाम। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 कहते हुए नारद बाबा जो ही द्वारिका के राजभवन में उतरे तो भगवान खड़े हो गए। सभी राजा महाराजा खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हो गए तो सब लोग खड़े हो गए। देव ऋषि आए हैं, नारद बाबा आए, भगवान ने बुलाया, आओ नारद बाबा। कैसे आना हुआ? बहुत दिन बाद दर्शन दिए। नारद बाबा कहते हैं प्रभु क्या बताएं, संसार की चिंता लगी थी। संसार की हमने देखी कि लीला आपकी ऐसी चल रही है कि काफी समय हो गया। एक असुर है जिससे पूरी पृथ्वी कंपित हो रही है। पृथ्वी दुखी है और सारे भक्त भी दुखी हैं। चावल आवे धल ले और सुदामा चरित में चढ़ाओ, प्रसाद दे, हाथ में ले लो। छोटा सा बच्चा है, ले फौजी 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 भैया
इनका दे दो कुछ प्रसाद, फल तो है ना। भगवान जी कृपा करते रहे, बच्चे को आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा कन्हैया की होती रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। नारद बाबा ने पूरी कथा सुनाई। प्रभु, एक भौमासुर असुर है, वो बड़ा पापी है, बड़ा अधम पाप कर रहा है। सारे देवता तो रो रहे हैं, ऋषि महात्मा भी त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई हवन पूजा नहीं कर पा रहा है। 10,000 राजाओं महाराजाओं को उसने बंदी में बना लिया है, बंदी गृह में डाल दिया है। और कन्याएं तो बड़ी दुखी हैं। कन्याएं कितनी बंद करे? 16,000 और 99। 16,099 वो कन्याएं बंद कर चुका है। कोई रानी राजकुमारी हैं, तो कोई ऐसे ही साधारण नारी हैं, बड़ी जो है छोटी छोटी कन्याएं हैं। उनका प्रभु दोष क्या था? क्या कारण है जो उन कन्याओं को ये दुख मिल रहा है? और तुम भगवान हो और तुम देख रहे हो। भगवान मुस्कुराने लगे, कन्हैया कहने लगे, बाबा अभी तक उन कन्याओं ने हमें बुलाया ही नहीं, उन राजाओं ने हमें बुलाया ही नहीं। और जब तक सच्चे मन से हमें कोई बुलाता नहीं है, तब तक हम उसके पास जाते नहीं हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मना जन, निर्मल मना जन, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित न भावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जना। निर्मल मन जना, निर्मल मन जना, सो मोहि पावा, मोहि कपल छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जना। छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, हे नारद बाबा, कहते तो तुम सही हो, ठीक हो, परंतु देखो ले एवं के बलदा दे का वही हम दे ठीक। माता जी का नाती होएगा, हाँ, धन से जो है मूल धन से ब्याज उसो प्यारो होता है ना, अपना नहीं खा सकती। आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा बनी रहे बच्चों पर, सभी सद्बुद्धिमानों हो और भगवान की कथा ऐसे करवाएं, आगे चल के सुने, धर्म कर्म को बढ़ाते रहे। आशीर्वाद है। होली कृष्ण गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं नारद बाबा से, देखो नारद बाबा, जब तक हमें कोई प्रेम से नहीं बुलाता तब तक उसके पास हम नहीं जाते, है ना। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो।
भगवान कहते हैं दुर्योधन ने तो भी हमें बुलाया, हम गए, न्योता है तो जाना चाहिए। किसी का निमंत्रण आवे, कारण आवे, न्योता बुलौआ आवे, भले बैर हो, पटती ना हो, आपस में चलता ना हो रिश्ता, है ना, फिर भी वहां जाना चाहिए। और नहीं तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। बुलाने पे जो नहीं जाता वो दोषी हो जाता है ना। सहायता लेने पर बुलाए, भैया हम बड़े मुसीबत में हैं, समस्या में हैं, हमारी ये सहायता कर दो, 10 रुपया दे दो, है ना, मामूली बात। आपने नहीं कर दिया तो आप पाप के कारण बन जाएंगे, पाप लग जाएगा। अगर भगवान ने बनाया है इस योग्य कि आप उस दुखिया के दुख हर सकते हैं तो फिर प्रयास करो, नहीं तो पाप के रास्ता 100, पुण्य के रास्ता 1। एक ही जगह से पुण्य कर सकते हो, पाप 100 जगह से हो जाएंगे। इसलिए सावधान अलियापुर वाले। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की। भगवान कहते हैं जिसका निर्मल मन होता है वही व्यक्ति हमें बुला पाता है। और जब निर्मल वाला मन वाला व्यक्ति हो जाएगा। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। राम निर्मल वाला मन वाला व्यक्ति हो जाएगा, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति सात्विक होगा, तभी हम जा भी पाते हैं। जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, रुकते हैं, और जहां हम होते हैं वहां पाप, वहां दुख, वहां कष्ट नहीं होता। भगवान का कहते हैं जहां राम तहां काम नहीं, यह जाने सब लोग, और जहां पाप तहां राम नहीं, यही मानो सब लोग। जिस घर में दलितता होती है, पाप होता है, गलत होता है, अत्याचार होता है, निरादर अपमान होता है, चुगली होती है, बुराई होती है, वहां भगवान जाता तो है परंतु रुकता नहीं। इसलिए सावधान हैं, इतनी चीजें ना होनी चाहिए। नहीं पिताजी, ले नाम बोलते। ये दद्दा हैं श्री शत्रुघ्न सिंह जी, इनके द्वारा भगवान जी की पावनमयी कथा में उनके चरणों में 101 रुपए श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान जी कृपा करें और इनका भंडारा भरा रखें, प्रभु की कृपा बनी रहे। हम देखो ज्यादा कर्जा नहीं ला देते, आशीर्वाद दे देते हैं कुछ ना कुछ, उन्हें तो ये कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद बाबा ने बताई, भगवान ने बताई, समझ गए क्या मिला तुम्हें, और नहीं तो कथा यहाँ ठहरवाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कहते हैं अच्छे बनो। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारी दृष्टि में सब लोग तुम्हें अच्छे दिखेंगे और सब सारा संसार अच्छा लगेगा। जब तुम बुरे होगे, गंदे होगे, तो दूसरे लोग भी गंदे लगेंगे, दिखेंगे और खराब सब नजर आएंगे, क्योंकि चोर को चोर ही नजर आता है। समझे? तो पहले स्वयं सुधरो। हम अच्छे तो जग अच्छा, जो जैसा करेगा तो तैसा। हाँ, क्या करना, इसलिए पहले अपने आप को सुधारो। भगवान ने कहा नारद बाबा सिफारिश तुम्हारी, भक्तों की जैसी तैसी पुकार चलो जाते हैं। भगवान ने कहा तो कुछ लीला करनी पड़ेगी। उसी समय भगवान ने जब समझने लगे, रथ सजवाया, तो खबर लग गई सत्यभामा को। सत्यभामा मैया भगवान कन्हैया की रानी हैं,
कौन सी नंबर वाली है? पहला ब्याह हुआ रुक्मणी मैया के साथ में, दूसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ है, जामवंती के तीसरा। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको नंबर है ना? मिली तो दूसरे नंबर में है, पहले जामवंत ने सौंप दिया, लो प्रभु आज से तुम्हारी हमारी बिटिया तुम्हारी पत्नी हो गई। परंतु भगवान ने, बलराम जी ने ये विवाह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से नहीं है। और जब तक विवाह में भौरी न पड़े, समाज ना स्वीकार करे, आशीर्वाद न दे, पूरी कचौड़ी रसगुल्ला ना छाने आके सब लोग, तब लग ब्याह हाँ नहीं ब्याह माना जाता है। सब लोग कहते हैं भैया कैसे ब्याह कर लिया तुमने, चुप मंदिर ऐसे कैसे कर लिया, ऐसा भाई आनंद नहीं आया। नहीं, सब लोग नहीं उड़ान देते हैं। तो ब्याह करो तो भले बाहर रहो, परंतु अपने जन्मभूमि से करो। अरे गांव वाले हमारे तो सब देखेंगे, वहीं तो सब हमारे लोग रहते हैं। हाँ, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, अच्छा लगेगा। तो शादी संबंध, धर्म, कर्म, कुछ भी काम करो तो घर से करो, भले बाहर रहो। तो समाज जानेगी, और समाज जानेगी तो मानेगी, स्वीकार करेगी, तो वो तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान। अरे हाँ फलाने ने ब्याह किया था, अच्छा। तो हम बता रहे हैं फौजी भैया के भले रहे हो बाहर वगैरह, हाँ ब्याह यहीं से करियो, है ना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्यभामा मैया के साथ में ब्याह कैसे हो रहा है? सत्यभामा जी का ब्याह होता है स्मंतक मणि के कारण। स्मंतक मणि के ही कारण इनके चचा जी का देहांत हो गया। इनके चाचा हैं, तो दोष लग गया भगवान को। जब कन्हैया को दोष लगा तो भगवान ने 7 लोग शामिल किए। अब 5 लोग मिल करके ढूंढने लगे कि कहाँ कौन ने मारा है और कैसे वध हुआ, चोरी तो हमें लग गई है। तो भगवान ढूंढते हुए पहुंच गए जामवंत जी की गुफा में। और जामवंत की जब गुफा में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शेर वहीं मरा पड़ा है। हम जल्दी में सुना रहे हैं क्योंकि लंबी कथा है। तो जब शेर मरा पड़ा देखा तो सब भगवान कन्हैया जान गए, क्योंकि अंतर्यामी है। तो सभी को वहीं पर रोक दिया, गुफा के बाहर के तुम रखो, यहीं रुको और हम देखते हैं। यहाँ जब शेर मरा पड़ा है तो इसका मतलब शेर से कोई बब्बर शेर गुफा में रहता है, खतरा है, तुम लोग यहीं रुको। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कैसे कि पर क्यों मोही। रामचरितमानस में बाली कह रहा था अपने भाई सुग्रीव से, क्या कह रहा था कि पर क्यों मोही एक पखवारा, पर क्यों मोही, पर क्यों मोही एक पखवारा, नहीं जाने ओ तो मन सुमारा। एक पखवारा नहीं आवो तो जान सुमारा, पर क्यों मोही एक पखवारा, पर क्यों मोही, पर क्यों मोही एक
पखवाड़ा नहीं आबो तो जान सुमारा। पर क्यों मोही एक पखवाड़ा और नहीं आबो तो जान से मारा। भगवान कन्हैया कहने लगे कि आप सभी लोग यहाँ पंचलोक रुको और मैं देखता हूं, मैं बलवान हूं और श्रेष्ठ भी हूं, राजा भी हूं, इसलिए हमारी आज्ञा है तुम सब लोग यहीं दरवाजे पर यहीं गुफा पे ही रुको, हम अंदर देखते हैं। कितने दिन रुकना है? पर क्यों मोही एक पखवाड़ा। और एक पक्ष कितने दिन का होता है? पखवाड़ा अर्थात पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं। और एक पक्ष कितना हुआ? एक पखवाड़ा है, दियातु भाषा है, पखवाड़ा अवधि भाषा। कहते हैं 15 दिन का हुआ, तो भगवान कहते हैं कम से कम 15 दिन रुकना, ठहरना। अगर मैं ना लौट के आऊं तो जान लेना कि या तो वो मारा गया या तो मैं मारा गया, फिर रुकना नहीं, खतरा है, भाग जाना। अब वहां जा करके हमारे भैया बलराम को राजा बना देना और राजकाज वो देखेंगे, हमारी चिंता ना करना। यानी 15 दिन का ड्यू मिला, समय मिला, तो सब लोग रुक गए। भगवान की आदेश है तो सब लोग रुके हैं। अब भगवान कन्हैया अंदर पहुंचे, देखा शेर के अस्त व्यस्त पड़े हैं, हड्डियां पड़ी हैं। भगवान और आगे बढ़े, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, जानने वाले हैं, जानते हैं कि अभी एक भक्त मिलेगा हमारा पुराना। तो गुप्त मिलन है, गुप्त वार्ता थी और सबको लेके जाते। गुप्त वार्ता कब थी? त्रेता युग में जामवंत जी अपनी भुजाओं को खजुआ रहे हैं, सहला रहे, ठोंक रहे और कह रहे हैं प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, इस संसार में कोई बचा है जो हमारे लड़ने वाला हो, हमारे योग्य हो? हमारी भुजाओं का तो खजुरी अभी नहीं समाप्त भाई, हमारे भुजाओं में तो बड़ा उत्साह हो रहा है, रोमांच हो रहा है। तो भगवान राम जी कहने लगे, दद्दा जामवंत शांत हो जाओ, तुम्हारे जैसा बलवान, वीर, बुद्धिमान इस संसार में अब नहीं है। जब हुमक लात मारी तुमने रावण को तो एक क्षण मूर्छा आ गई। इतना बड़ा बलवान, त्रिलोक विजेता, जब रावण भी होश हो गया तो फिर तुम्हारे जैसा कौन बलवान होएगा? दद्दा शांत रहो। तो जामवंत जी कहने लगे, तो प्रभु हमें तो बहुत लड़ने की इच्छा है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम है, भगवान ने कहा तो दद्दा ऐसा करो, समय का इंतजार करो, समय बड़ा बलवान होता है। कभी शेर को अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे जैसा कोई शेर ताकतवर नहीं है। शेर को सवा शेर मिलता है और सवा शेर को बब्बर शेर, हाँ वो मिल जाता है। भगवान जान गए राम जी की अभिमान आ गया है जामवंत जी को, और ये बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कहें? तो भगवान कहने लगे, तो जामवंत जी द्वापर तक परखो। कब तक परखो? द्वापर तक, द्वापर युग तक परखना पड़ेगा। और वही जब तुम जान लेना, जब तुमसे कोई स्वयं लड़ने आ जाए, तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो जान लेना, जब जीत जाए तो जान लेना, मान लेना कि ये राम है, हम ही आएंगे। भगवान राम जी ने कह दिया, हम ही तुमसे लड़ सकते हैं, कोई दूसरा तुमसे लड़ने वाला वीर बलवान नहीं है। तो इतने बड़े बलवान हैं जामवंत जी, बहुत ताकती हैं, बुद्धिमान हैं कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। क्यों? कोई साधारण थोड़ी ना है जामवंत। जामवंत जो है मंत्री अति बूढ़ा, हाँ साधारण नहीं, सतयुग के हैं।
जब वामन भगवान बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे तो उस समय जब भगवान वामन जी ने विकराल रूप रखा और द्विपग में पूरी दुनिया नाप ली, तीनों लोक 14 भुवन सब दुई पांव में नाप लिया, तब जो है उस समय कौन थे? यही जामवंत जी पहचान गए, अरे ये तो भगवान है, ये तो परमात्मा है, इसकी परिक्रमा कर लूंगा तो 84 लाख योनियों की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो मंदिर जाते हैं, जब तीर्थ में जाते हैं तो क्या करते हैं बता? पूजा भोग के बाद में क्या करते हो? घूमते हो ना, मंदिर की परिक्रमा करते हो ना। इसीलिए परिक्रमा की जाती है कि प्रभु हमें अब 84 लाख योनियों में बहुत ना दौड़ाना, जल्दी दया कृपा कर देना। मेन कारण है क्या? परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का यही है। उस समय जामवंत जी ने भगवान की 4 परिक्रमा कर दी, और बताओ क्षण भर में, थोड़ी ही देर में कर दी। इतनी स्पीड थी इनकी, बड़ी तेज गति है। वही जामवंत जी महाराज आज सो रहे हैं। कौन से? द्वापर युग में गुफा में भगवान कन्हैया पहुंच गए, और जब पहुंचे तब भगवान काले हैं, थोड़ा सांवले हैं, काले हैं ना, काले काले हैं, थोड़ा सांवले ज्यादा हैं। तो भगवान जब पहुंचे तो वो मणि लिए हुए जामवंती, जामवंत की बिटिया जामवंती ऐसे उलार उलार खेल रही, कबों उस कोने में रखी आती है तो लेकर कबों उधर रखी आती है। पूरे गुफा में उजेला होता है तो सोचती बड़ी चमत्कार, जादू है इसमें। तो छोटी सी वो बिटिया कन्या खेलने में लगी है गुफा में, कभी बाहर नहीं निकली। तो बड़ी श्वेत है, बहुत गोरी है। कौन? जामवंती। और जामवंत काले और जामवंती गोरी। इसकी बड़ी रोचक कथा है, बड़ी रोचक कथा कि ये बिटिया कैसे मिली, कैसे जामवंत जी की ये बिटिया हुई, परंतु समय नहीं है। फिर कभी उधार राम कथा है। राम कथा में सुंदर सुंदर है कथा, इतनी बड़ी है। रामायण तो कह देते हैं 24 घंटा में हुई जाएगी, 27 घंटा में, परंतु अगर राम कथा में एक एक चीज को लेके चलोगे तो पहले ही खंड को पार नहीं कर पाओगे, एक कांड नहीं पार कर पाओगे, 9 दिवस की कथा विराम हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। जामवंत जी महाराज की जब जामवंती ने देखा, किसे देखा? भगवान को, तो डर गई, ये काला काला पुरुष कौन आ गया? पिताजी, पिताजी को पुकार रही है जामवंत को, पिताजी बचा लो, कोई गुफा में काला काला पुरुष आ गया है। अब जामवंत जी एकदम उठे कि आज तक हमारी गुफा में किसी को आने की हिम्मत नहीं थी, और आज कौन आ गया? एकदम उछाल मार के जामवंत जी कूद गए। कौन है दुष्ट? अब देखा कि मोर पंख लगा है, मुकुट लगा है, पीतांबर डाले हैं, राजसी वेशभूषा में कोई काला पुरुष है। जामवंत जी ने ललकार के पूछा, दुष्ट तू कौन है? मनुष्य होकर के इस गुफा में कैसे आ गया? इस जंगल में ही कैसे आ गया? अभी तुझे समाप्त कर दूंगा, या तो शीघ्र यहां से चला जा अगर प्राणों की रक्षा चाहता है, और नहीं मार दूंगा। भगवान कहने लगे, हंसने लगे, और जब हंसता है दूसरा पक्ष तो वो दूसरा वाला खिसिया जाता है, नहीं कि तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो, तुम अपने को समझ का रखे हो। तो भगवान के तो मुस्कियाने की आदत, भगवान मुस्कियाने लगे, हंसने लगे, और जब हंसने लगे कुछ बोले नहीं तो जामवंत जी और लाल लालटेन होने लगे, गुस्सा होने लगे। जामवंत जी ने उसी समय ललकार मारी तो भगवान ने कह दिया, देखो हमें ये मणि चाहिए। क्या चाहिए? मणि। ये स्मंतक मणि हमारी है, हमारे सखा की, मित्र की है, और ये मणि हमें दे दो और हम चले जाएंगे, और नहीं तो फिर युद्ध करना पड़ेगा।
तो जामवंत जी कहने लगे तो फिर युद्ध की अभिलाषा है तुझे, तो फिर आओ हो जाए फिर दुई दुई हाथ। अब जामवंत जी अपने अभिमान में है, और कोनो गड़बड़ आदमी हो तो भैया ले ले तुम्हारी आएगा, अरे आओ मिल गए रहा है पड़ी ले हो, अपनी ले जाओ भैया धरोवर है। और गड़बड़ ना हो, थोड़ा ताकतवर पैसा वाला परिवार वाला हो तो कह जा तो दे तू चार, फिर बड़ा वो मरी वाला। कहते जिसकी 10 लाठी वही की भैंस, वही के भैंस वही जाती, वो गड़े का कर लेता, हमारी या का कर ले आओ, और ये के एक दुई तो कहा भैया ले जाओ, गड़बड़ आदमी है। तो आज जामवंत जी भी बलवान है, अभिमानी है। और अभिमान क्यों ना हो, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, क्या कहते हैं, प्रभुता पाय, अरे प्रभुता पाय काय मदनाई, कहू नहीं अस जना मा जगमाई। प्रभुता पाय काय मदनाई, प्रभुता पाय काय मदनाई, कहूस नहीं जन माधगवानी, कहू नहीं अस जन माधगवानी। पाय काय मद नाही, प्रभुता पाय काय मद नाही, कहू नहीं अस जना मा जगमानी, कहू अस नहीं जना, कहू नहीं अस जना मा। प्रभुता पाय, प्रभुता पाई काय मधुनाई, और कहू अस जन्मा नहीं जगमाई। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, और उसी से अब तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि मानस का सहारा लेना तो पड़ेगा, चाहे राधे श्याम का लें, चाहे मानस का लें, चाहे आधार का लें, चाहे श्लोकबद्ध बोलें। अगर श्लोकबद्ध बोलेंगे तो फिर तुम्हें 1 0 नहीं डबल मिलेंगे, सब ऊपर ऐसे उड़ जाएगी तुम्हारी कथा। इसलिए मानस का सहारा ले रहे हैं। प्रभुता पाय काय मदनाई, जो कुछ थोड़ी बारी किसी को प्रभुता मिल जाती है भगवत कृपा से, ताकत मिल जाए, बल मिल जाए, हाँ समाज बल मिल जाए, परिवार बल मिल जाए, या धन बल मिल जाए, या मान सम्मान बल मिल जाए, तो फिर थोड़ा में थोड़ा हमारे नामा ओके अकड़ आ ही जाती है। थोड़ी न थोड़ी अकड़ आ ही जाती है कि गुरुजी के बराबर बैठने की कोशिश करने लगता है। प्रभुता पाय काय मद नाही, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो थोड़ी न थोड़ी ओखे मद माने अहंकार न हो। सबके है, सब जन अपन अपन टटोल के देख ले हो, हमारे तो है ही है थोड़ी, हम बताई दिए हैं कि गुरुजी बैठे हैं, देखो इतनी हिम्मत, परंतु आदेश है ना, और जब आदेश हो हाँ तो बराबर बैठ सकते हो, नहीं तो अपने से बड़े के बराबर बैठना भी गुनाह है, पाप है। समझ रहे? हमारे सनातन धर्म में बड़ी संस्कृतियां हैं, बड़े विचार हैं, कलयुग के कारण लुप्त हो रही। वक्ता कुछ कही नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग बुरा मान रहे। अगर वक्ता कहता है तो आप लोग खराब मानते हैं, अरे ऐसे कैसे कह दिया, कहा 4 लोग खड़े हो जाए, है ना। अधगर गगरी छलकत जा, जो अर्ध ज्ञानी होते हैं, जैसे आधा ही ज्ञान है,
तो अपने को पूर्ण ज्ञानी मान करके वो संभाषण करना चाहते हैं और अपने को ज्ञानी समझ करके कहते हैं आओ फिर थोड़ा जवाब तवाब हो जाए, हैं?